नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। मैं आशा करती हूँ कि आप सही और स्वस्थ होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे, हमारी हिस्ट्री की बुक है, उसका चैप्टर 2 भारत में राष्ट्रवाद। ठीक है। अब इसमें हम लास्ट मिनट रिवीजन यानी थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत शॉर्ट नोट्स के माध्यम से। 1870 में वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र ने की थी। 1885 में बम्बई में कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रथम बैठक की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। इनको शॉर्ट में नाम WC बनर्जी है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में। 1905 में अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता का चित्र बनाया था। 1906 में आगा खां व नवाब सलीमुल्लाह ने मुस्लिम लीग की स्थापना की थी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। गर्मपंथी और उदारवादियों को नरमपंथी भी कहा जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार लगा था और दिल्ली दरबार में दो कार्य हुए थे। ये तो बंगाल विभाजन को समाप्त कर दिया गया था और राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई थी। 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था। 1915 में महात्मा गांधी जी स्वदेश वापस आए थे। दक्षिण अफ्रीका से हमेशा के लिए भारत वापस आ गए थे। 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण के बिहार में नील की खेती का विरोध किया था। 1918 में महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद, जो गुजरात में है, वहां पर सूती कपड़ा मिल के मजदूरों के लिए सत्याग्रह किया था। 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया था। तो प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला था। 1919 में रोलेक्स एक्ट लाया गया था, जिसे काला कानून की संज्ञा दी गई थी। इसमें बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील के किसी भी भारतीय व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। 13 अप्रैल 1919 को पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, अमृतसर में। 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। इसकी अध्यक्षता मोहम्मद अली और शौकत अली ने की थी। ये दोनों भाई थे, इसलिए इन्हें अली बंधु भी कहा जाता है। 1920 में महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। 1922 में चौरी चौरा, जो उत्तर प्रदेश में जगह का नाम है, वहां पर हिंसा हुई थी। इस कारण महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। 1920 में शुरू किया था, 1922 में वापस ले लिया था। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था, जिसमें ट्रेन को लूटा गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था और इसका विरोध हुआ था और लाला लाजपत राय जी की लाठियों से पिटाई हुई थी, तो इनकी बाद में मृत्यु हो गई थी। और 8 अगस्त 1929 में भगत सिंह बटुकेश्वर दत्त ने असेंबली में बम फेंका था। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने साबरमती से दांडी तक पैदल यात्रा की थी। 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा था और दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। 1930 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुसूचित जाति दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी दे दी गई थी। 1931 गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया गया था। 1931 में महात्मा गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे और उनको सफलता नहीं मिली थी, अपेक्षित सफलता नहीं मिली, तो वापस निराश होकर आ गए थे। 1932 में महात्मा गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर हुए थे। और सॉरी, यहाँ पर 1932 में फिर पुनः महात्मा गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था। 1933 में चौधरी रहमत अली ने पहली बार पाकिस्तान का विचार प्रस्तुत किया था। 1935 में भारत सरकार अधिनियम पारित किया गया था। 1939 में यानी 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था। 1940 में मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग देश पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया था। 1942 में महात्मा गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया था। भारत छोड़ो आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 1945 में अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम छोड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। इसके साथ ही 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था संविधान सभा का प्रस्ताव लेकर। ठीक है, कि भारत का संविधान किस प्रकार का होना चाहिए, ये प्रस्ताव लेकर आया था। महात्मा गांधी जी की जो पुस्तक है उसका नाम है हिंद स्वराज। स्वराज पार्टी की स्थापना जनवरी 1923 में हुई थी। ये CR दास, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने की थी। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी।
ठीक है, तो ये हमारा जल्दी से हो गया रिवीजन। सभी बच्चे इसको ज़रूर देख लें और इसका रिवीजन कर लें, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना। थैंक यू बच्चों।